हेलो, मैं सुशील कुमार मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स में आप लोगों का वेलकम है। अभी हम डेरिवेटिव कंटिन्यू कर रहे हैं। डेरिवेटिव का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था मैंने। आई होप कि आप लोग देखे भी होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम डेरिवेटिव के फर्स्ट वीडियो में जितना कवर किए थे उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। हमने सारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने सारे फॉर्मूलेज आपको दिए थे और ट्राई किया था कि आप फंक्शंस को समझ पाए कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या क्या होता है और इस सब के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज क्या होते हैं और कौन सा लॉग कब डिफाइंड होता है, एक्सपोनेंशियल क्या मीनिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाने की कोशिश किया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएशन के कुछ फंडामेंटल रूल्स को पढ़ेंगे और वो फंडामेंटल रूल्स हमें हेल्प करेगा छोटी छोटी चीज़ों पे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो फर्स्ट रूल जो है डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट रूल ये बता रहा है कि अगर f ऑफ x, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू f1x प्लस f2x प्लस f3x डॉट प्लस f ऑफ nx। अगर कोई फंक्शन है वो सपोज करो कि f1 f2 f3 fn का ये जो सारे फंक्शन है वो सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस, या ये बोल सकते हैं कि f1 प्लस f2 कनेक्टेड बाय प्लस या माइनस साइन। तो जब आपको ऐसा लगे कि जब कोई दो फंक्शन का समेशन हो, तीन फंक्शन का समेशन हो, चार फंक्शन का समेशन हो या n फंक्शन का समेशन हो, तो वहां पे एक फ्रीडम है आपको कि इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्या करना है। जैसे हमें निकालना है कि इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि f1x dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ f2x dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ f3x dx प्लस डॉट प्लस डेरिवेटिव ऑफ f1x dx। यानी ये फॉर्मूलाज बहुत बच्चे को समझ में नहीं आया होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। तो चलते हैं सिंपल वे में बताते हैं। सपोज करें कि हमारे पास y इज इक्वल टू f ऑफ x को हम लोग y भी लिखते हैं जनरली। अगर f ऑफ x की जगह पे y भी लिखते हैं तो हमें ये समझना है कि fy इज इक्वल टू, सपोज करते हैं यहाँ पे sin x है और प्लस e रेज टू x है, sin x प्लस e रेज टू x है और माइनस जो है वो x टू द पावर 10 है। अब ये देखो फंक्शन क्या है, ये हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ये सारे प्लस माइनस के साथ सेपरेटेड है। sin x प्लस ex माइनस ex, यहाँ पे प्लस और माइनस साइन बीच में है। तो जब भी आपको दो फंक्शन के बीच में प्लस साइन दिखे या माइनस साइन दिखे तो आपको क्या करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है और दोनों के बीच में प्लस साइन रख देना है। अब इनका डिफरेंशिएशन और इनके डिफरेंशिएशन के बीच में क्या करना है, माइनस साइन रख देना है। तो अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन की बात करूं जो कि लास्ट लेक्चर में आपको समझाया गया था, तो यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos x और यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस, तो प्लस साइन रखेंगे। e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, यहाँ पे कौन सा साइन है तो माइनस साइन, फिर x रेज टू 10 का डेरिवेटिव 10x रेज टू 9। ये हमारा होता है फर्स्ट। ये फर्स्ट रूल बताता है कि अगर n फंक्शन का समेशन हो तो आप क्या करो, सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करो और देन आफ्टर जो साइन जिसके बीच में है वो पुट अप कर दो।
यानी इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे इंडिविजुअली और इन दोनों का जो कंजंक्शन है यानी ये प्लस साइन के साथ जो जुड़े हुए हैं उन साइन को यहाँ पे बीच में रख देना है। क्लियर है? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सेकेंड रूल चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल जो है यानी ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल ये सेकेंड ये बताता है कि कोई फंक्शन है इफ y इज इक्वल टू k टाइम्स एफ ऑफ एक्स और यहां पे k कैन नॉट इक्वल टू 0 है। कोई फंक्शन है जो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है और वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए? शुड बी नॉन जीरो, यानी वो कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लो कोई फंक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाइड है तो आप इस फंक्शन को जो डिफरेंशिएट करोगे वो ऐसे करोगे dy बाई dx इज इक्वल टू, अब ये जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रख देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है और हमें डेरिवेटिव किसको करना है? फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमारा डिफरेंशियल रूल हो गया। जैसे एग्जांपल में दिखाता हूं मैं। सपोज करो कि y इज इक्वल टू हमारे पास है यानी एफ ऑफ एक्स को हम y लिखते हैं तो y इज इक्वल टू हमारे पास सपोज करते हैं यहाँ पे 2 sin x है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये कांस्टेंट है और ये sin x है तो यहाँ पे dy बाई dx करने के लिए हमें 2 को एज इट इज रखना पड़ेगा और इनटू sin x का डेरिवेटिव, तो देखो आप ये 2 को एज इट इज रख देना है और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, तो इसको अच्छे से लिखना है 2 cos x। ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा जब 2 cos x हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि अगर कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड है तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उस कांस्टेंट को क्या करना है? छेड़ना नहीं है, उस कांस्टेंट को एज इट इज रख देना है और फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। जैसे हमारे यहाँ पे 2 sin x है तो 2 को एज इट इज रख दिया, sin x का डेरिवेटिव कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एज इट इज, जो पहले की तरह था, पहले भी मल्टीप्लाई में था अभी भी मल्टीप्लाइड में है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया रूल नंबर 2। अभी रूल नंबर 3 देखते हैं। आई होप कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 रूल नंबर 3 जो है वो हमारा जो है वो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन यानी कोई भी कांस्टेंट हो, अगर मैं इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करूं तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। यानी ये है कि अगर किसी भी कांस्टेंट को अगर मैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो वो वैल्यू हमारा 0 होता है। ये हमारा रूल नंबर 3 है। अब ये कांस्टेंट क्या हो सकता है? कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उसका डेरिवेटिव। कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4। देखो कांस्टेंट भी 2 तरह का होता है, यानी आपको कांस्टेंट के बारे में समझाते हैं। तो कांस्टेंट भी 2 तरह का होता है। ठीक है, एक जो कांस्टेंट होता है वो लाइक कैसा होता है? 1 2 3 डॉट इस तरह का कांस्टेंट होता है। एक कांस्टेंट कैसा होता है? ए बी सी डी, ये इस तरह का कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो है हमारे पास 2 तरह का कांस्टेंट होता है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, और इसको बोलते हैं हम लोग आर्बिट्री। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट का मतलब इसका वैल्यू पता है 1 2 3 4, लेकिन ये आर्बिट्री कांस्टेंट दिखने में लगता है वेरिएबल बट होता कांस्टेंट है। जैसे अब किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो बताते हैं। जैसे मैंने यहां पे बोला कि y इज इक्वल टू 2 sin x और प्लस a, ऐसा बोल दिया। तो अब देखो यहां पे अगर मैं पूछूंगा कि फाइंड dy बाई dx,
मैं क्वेश्चन दे रहा हूं फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स यानी यहां पे आपको समझना है कि केवल y एंड x ही दो वेरिएबल है, यानी वेरिएबल जो है वो y और x ही है, दो ही वेरिएबल है, बाकी जो भी चीज है इसके अंदर सब कांस्टेंट है। यहाँ पे वेरिएबल की बात करेंगे तो y और x दो ही वेरिएबल है, यानी y का रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब y जो है और x जो है वो दो ही वेरिएबल है। और यहाँ पे जो x को क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और y को बोलते हैं डिपेंडेंट। y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बिकॉज कैसे, ये x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट क्यों? छोटी सी बात है कि अगर मैं यहां पे जैसे सिंपल सी बात बता रहे हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया जो है वो आर के टर्म्स में है, तो एरिया आर के टर्म्स में है, तो आर यहां पे क्या है, आर यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहां पे जो एरिया है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। बिकॉज अगर हम जैसे जैसे रेडियस चेंज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम रेडियस चेंज करेंगे वैसे वैसे एरिया क्या होगा, चेंज होगा। तो एरिया डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। सो आर जो होगा यहां पे वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ए जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमेशा होता है, हम लोग अभी टू वेरिएबल फंक्शन ही पढ़ते हैं, याद रखना है 11th 12th में ओनली टू वेरिएबल फंक्शन पढ़ते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x, यानी y भी वेरिएबल है x भी वेरिएबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो y है और x है वो दो ही वेरिएबल है। एक x को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो आपको समझना है कि किसको किसके रिस्पेक्ट में करना है। अगर हमारे पास यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब है कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं दो ही वेरिएबल का डिस्कशन किया हूं तो इसका मतलब ये जो a b c है ये क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो जब ये आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स निकालोगे तो 2 sin x है तो 2 को एज इट इज छोड़ना है, sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव। अब इज इक्वल टू में क्या लिखना है, 2 इंटू कॉस एक्स और इसका वैल्यू 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 cos x। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2 cos x। तो आपने यहां पे देख लिया कि ये भी कांस्टेंट है बट ये मल्टीप्लिकेशन में है, और ये भी कांस्टेंट है बट ये प्लस या माइनस साइन के साथ सेपरेटेड है। यानी अगर प्लस कांस्टेंट लिखा हुआ है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, यानी ये इंडिविजुअल कांस्टेंट है। कहने का मतलब है कि इसमें कोई x या y का टर्म नहीं है। अगर ये x या y इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो ये कांस्टेंट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे sin x 2 के साथ मल्टीप्लाइड है तो ये फंक्शनल से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसके लिए इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट होगा वो इंडिविजुअल कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाके उसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा रूल नंबर 3 था, आप इसको भी नोट कर लो, ये रूल नंबर हमारा 3 है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद है नेक्स्ट रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे लगभग 99% वो रूल आ ही जाता है। उस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल, यानी हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं। प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल क्या है?
जब हमने बताया कि अभी सम या माइनस के साथ यानी दो फंक्शन का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर मान लो कि y जो है वो ऐसा लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और प्लस जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो हमें अगर इसका डेरिवेटिव करना होता है तो क्या करते हैं, f का भी डेरिवेटिव निकाल दो और प्लस साइन कर दो और g का भी अलग से डेरिवेटिव निकाल के ऐड कर दो, यानी बीच में प्लस साइन है तो बीच में प्लस साइन डाल के आंसर लिख दो। यानी डेरिवेटिव ऑफ f प्लस डेरिवेटिव ऑफ g, मतलब इंडिविजुअली इसको भी डिफरेंशिएट करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन रख देना है। सिंपली आपको बता चुका हूं। तो उसी तरह से यहां पे जब दो फंक्शन होगा यानी y इज इक्वल टू यू एक्स इंटू वी एक्स होता है, यानी y इज इक्वल टू यू भी होता है, तो यहां पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यानी u एक फंक्शन है और v ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। इसके लिए यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो प्रोडक्ट रूल आपको याद रखना है कि अगर कोई भी फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और उस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो हमें क्या करना चाहिए, यहां पे लिखना है v स्क्वायर, यानी ये हमारा क्या है u इंटू बी, सॉरी तो u में क्या करना है, पहले v को एज इट इज रख देते हैं और u का डेरिवेटिव करेंगे du बाई dx, और फिर क्या करना है, v को u को एज इट इज रख के v को डिफरेंशिएट करते हैं। यानी हमें क्या करना है, ub का डिफरेंशिएशन करते समय v को एज इट इज रख देना है और पहले u को डिफरेंशिएट करना है और फिर u को एज इट इज रख के v को डिफरेंशिएट कर देना है। अब u और v कुछ भी ले सकते हो, कहने का मतलब है कि जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। अब ये पता है कि ये ट्रिगोमेट्रिक है, ये सबको पता है ये ट्रिगोमेट्रिक है और ये सबको पता है ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ये ट्रिगोमेट्रिक है और ये अलजेब्रिक है, तो ये दो फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर मुझे dy बाई यहाँ पे dx निकालना होगा तो हम इसको u ले सकते हैं या इसको भी ले, या नहीं तो अगर इसको भी लिया तो इसको u ले सकते हो। यानी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हम एक्स स्क्वायर को u ले या एक्स स्क्वायर को v ले, यानी ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आप इसको u लो इसको v लो, आपके ऊपर है कि आप इसको u लो या v लो। हमें बस ये ऑर्डर को फॉलो करना है कि एक बार एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को एज टी छोड़ना है और फिर जिसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया उसको यहाँ पे एज टी छोड़ना है और दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहाँ पे हम dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी 2x, तो cos x को एज टी लिख देगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एज टी लिखेंगे तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। तो अगर हम इसका फाइनल आंसर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x, तो ये हमारा फाइनल आंसर है dy बाई dx का। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल रूल है। इसमें एक चीज मैं बताता हूं कि कभी कभी अगर मान लो कि 3 फंक्शन का प्रोडक्ट होता है या 4 फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो वहां पे एक ही स्ट्रैटेजी रखना है कि अगर मान लो कि u v और w है तो यहां पे क्या करना है, पहले v और w को एज इट इज छोड़ के u को डिफरेंशिएट कर देना है और फिर यहाँ पे w u और w को एज इट इज छोड़ के v को डिफरेंशिएट कर देना है और फिर यहाँ पे u और v को रख करके w को डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 को एज इट इज छोड़ना है, 1 को डिफरेंशिएट करना है, 2 को एज इट इज छोड़ना है, 1 को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कभी कभी आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला को भी नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा था प्रोडक्ट रूल, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझाता हूं कि कभी कभी क्या करते हैं ना बच्चे, कुछ भी करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया थोड़ी देर के लिए 2 sin x, अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे u भी रूल लगाते हैं, ये u ले लिया, ये v ले लिया, u v, ठीक है आंसर आ जाएगा,
लेकिन यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट होगा, क्योंकि ये रूल बता चुके हैं ना कि कोई भी अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट पार्टिसिपेट ही नहीं करता। यानी अगर आप कांस्टेंट को साइड करके अगर आप वेरिएबल वाले जो टर्म है यानी फंक्शन वाले जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपको आंसर आ जा रहा है। तो आप यू भी क्यों लगा रहे हो, यू भी लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक जगह और है, सपोज करते हैं कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू रूट एक्स और इंटू क्यूब रूट एक्स। अब इन दोनों के जगह पर बच्चे क्या करते हैं, इसको u ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं। तो वो बच्चे करते हैं जिनको ये पता ही नहीं कि ये फंक्शन कंबाइंड होता है। अब ये जिस बच्चे को पता होगा कि रूट एक्स का मतलब x का पावर हाफ होता है, क्यूब रूट एक्स का मतलब x का पावर 1/3 होता है, तो आपको पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमने बताया हुआ है रूल में कि a टू द पावर u इंटू a टू द पावर v इज इक्वल टू a टू द पावर u प्लस v। इंडाइसिस फॉर्मूला आपको मालूम है, a टू द पावर u अपॉन a टू द पावर v इज इक्वल टू a टू द पावर u माइनस v, ये भी आपको पता है। तो ये पावर का कैलकुलेशन जो है आप तो अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का पावर 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/6, यहाँ पे हो जाएगा 5/6। तो बच्चा क्या करेगा 5/6, जो स्मार्ट होगा वो क्या करेगा x इज इक्वल टू 5/6 का डेरिवेटिव कर देगा। यानी अगर हम y इज इक्वल टू x का पावर 5/6 है तो यहाँ पे dy बाई dx कितना हो जाएगा 5/6 x टू दी पावर 5/6 माइनस 1, यानी ये हमारा हो जाएगा 5/6 x का पावर कितना हो जाएगा -1/6। यानी यहाँ पे मैं ये इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि ये एक लाइन का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जिनको ये पावर कैलकुलेशन आता है। लेकिन जिन बच्चों को पावर कैलकुलेशन आ ही नहीं रहा है, ये समझ ही नहीं रहे कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, लाइक फंक्शन है, इसको हम कंबाइन कर पाएंगे। तो जो बच्चे अगर इसको कंबाइन नहीं कर पाते हैं वो बच्चे वहां पे यूवी रूल लगाएंगे। और ऐसे फंक्शंस में अगर आप यूवी रूल लगा रहे हो इसका मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको दो बातों पे ध्यान देना है कि एक तो आप अगर कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो आप वहां पे यूवी रूल से बचो क्योंकि वहां पे जरूरत ही नहीं है। दूसरा, अगर सेम फंक्शन है, लाइक फंक्शन है जिसको आप कंबाइन कर सकते हो, जैसे हमने ये दिस इंटू दिस को क्या किया कंबाइन कर सकते हैं, यानी इसको हम x टू दी पावर 5/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यूवी रूल लगाने की क्या जरूरत है, कोई मतलब नहीं है यूवी रूल लगाने का, मतलब आपका टाइम का क्या हो रहा है वेस्टेज हो रहा है। तो यहां से आपको बचना है। आपको कभी भी जब भी आपको यूवी रूल लगाना है तो आप देखो ना, आपको देखो अलग अलग टाइप के फंक्शन मिलेंगे, जैसे ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिगोमेट्रिक है। जैसे आपके पास जो होंगे कैसे कब लगाना है, जैसे y इज इक्वल टू आपके पास x e रेज x हो जाए, y इज इक्वल टू मान लो कि log x हो जाए, 2 टू दी पावर log x हो जाए, यानी 2 टू दी पावर x इंटू log x हो जाए। y इज इक्वल टू मान लो x स्क्वायर sin x हो जाए, cos x हो जाए। y इज इक्वल टू tan x इंटू log x हो जाए और इंटू 3 टू दी पावर x हो जाए। इस तरह का फंक्शन होगा। तो आप क्या करो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूवी रूल लगाओ, क्योंकि हमें पता है ये ट्रिगोमेट्रिक है, ये लॉगरिथमिक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, ये हमारा अलजेब्रिक है, ये ट्रिगोमेट्रिक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, ये लॉगरिथमिक है, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। मतलब आपको चार फंक्शन जो हमने बताए थे, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोमेट्रिक और लॉगरिथमिक, वही सारे फंक्शंस यहाँ पे आने वाले हैं। और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक का जहां तक बात है तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी आएंगे। तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक तो हम सारे वीडियोस कवर कर चुका हूं कि इनवर्स फंक्शन, जैसे मान लो x tan इनवर्स x है, x tan इनवर्स x है, x स्क्वायर cos इनवर्स x है, x sin इनवर्स रूट x है। तो जब भी आपको इस तरह का चीजें हो तो आप यहां पे क्या करना है, आपको यूवी रूल लगाना है। यानी दो अलग अलग फंक्शंस
चाहे वो अलजेब्रिक हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो। अगर इसमें से कोई भी दो फंक्शन मिनिमम अगर प्रोडक्ट में है तो आपको वहां पे यूवी रूल लगाना है। तो सबसे पहले ये समझना है, डिसाइड करना है कि यूवी रूल यहाँ पे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो यस, वहां पे लगाओ जहां पे आपको इस तरह का सिचुएशन दिख रहा हो। इस तरह के सिचुएशन से बचो, इस तरह के सिचुएशन से बचो, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब लास्ट रूल है हमारा, वो हमारा है प्रोडक्ट कोसेंट रूल, या आप उसको बोल सकते हो डिवीजन रूल। फोर्थ रूल है, आई थिंक फिफ्थ रूल है, रूल फिफ्थ है। मेरा हो सकता है ये नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया हो, तो आप उसको एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। तो रूल फिफ्थ में क्या होता है, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल, या इसको आप लोग डिवीजन रूल भी बोलते हो, डिवीजन रूल। ये कुछ नहीं है, पहले वाले में क्या था, दो फंक्शन का प्रोडक्ट था, यानी u इंटू भी। अब वही यहां पे क्या है कि वो दो फंक्शन का क्या हो गया, प्रोडक्ट, यानी दो फंक्शंस का डिवीजन हो गया, यानी ये ux अपॉन यहाँ पे vx हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझो कि ux अपॉन अगर vx है तो आप u को क्या समझो, न्यूमरेटर, और यहाँ पे v को क्या समझो, डिनोमिनेटर। तो अगर हम u और v में चक्कर में जाएंगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से समझो आप। तो जब भी आपको इस तरह का चीज है ना कि y इज इक्वल टू समथिंग, कुछ न्यूमरेटर में है और कुछ डिनोमिनेटर में है, तो आपको यहाँ पे डिवीजन रूल लगाना चाहिए। कौन सा रूल लगाना चाहिए, यहाँ पे डिवीजन रूल लगाना चाहिए। तो डिवीजन रूल कैसे वर्क करता है, डिवीजन रूल है क्या, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू, अगर आप इस चीज को अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो ये ऐसे लिखो, पहले आप एक बड़ा सा लाइन ले लो और फिर उसको dr यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, यानी नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आप पहले लिख दो। फिर आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ना है और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करना है। ये हमेशा ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं, इसमें चॉइस नहीं है कि आपको पहले न्यूमरेटर भी कर सकते हो और डिनोमिनेटर भी कर सकते हो, नहीं, यहाँ पे पहले न्यूमरेटर को ही डिफरेंशिएट करना है और देन आफ्टर डिनोमिनेटर को। तो ये पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है और माइनस साइन लेना है और फिर न्यूमरेटर को छोड़ना है एज इट इज और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपॉन 2 रेज टू एक्स प्लस tan x है। यानी यहां पे और भी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स या 2 रेज टू एक्स, आप ये भी लिख सकते हो। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस है, सॉरी डिवीजन में, होल अपॉन में x प्लस 2 रेज टू एक्स, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकते हो यानी u बाई v के फॉर्म में, और सबका डेरिवेटिव इसी फॉर्मूले से होगा, ठीक है, सबका डेरिवेटिव इसी फॉर्मूले से होगा। तो चलो अभी तक हमने सारे रूल्स को समझा है और इसके आगे हम कुछ प्रैक्टिस कराएंगे इस पे, और तब तक ये क्वेश्चंस जो है आपके होमवर्क के लिए है, आप इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके रखो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ इसके ऊपर प्रैक्टिस कराएंगे और देन आफ्टर हम चेन रूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। और मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि आप लोग अगर मान लो कोई वीडियो चाहते हो, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये लेक्चर्स जो मैं शूट कर रहा हूँ, वो ओनली वैसे बच्चों के लिए शूट कर रहा हूँ जो बच्चे अभी 2022 में एग्जाम्स देंगे।
तो 2022 वाले बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर किसी तरह का कोई भी चैप्टर जिसका आपको नीड है कि हाँ मुझे ये चैप्टर का अगर कुछ वीडियो लेक्चर्स मिलता तो मेरे लिए अच्छा होता, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये हमारा प्रॉमिस है। चलो बाय।